नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। माँ जी ने 2 दिनों से अनाज नहीं खाया। लिक्विड पर कब तक रहेंगी? क्यों? उनकी पसंद का कुछ सब कुछ पूछा, जिद भी किया, पर बच्चे की तरह कह रही हैं। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर था, हालांकि जाना ज्यादा जरूरी नहीं था। आते ही नीलिमा ने बताया तो मैं चिंतित हो उठा। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने माँ के कमरे में जाकर देखा, शायद वो भी नींद में थी। सामने जूस का आधा भरा गिलास रखा था। मन सहसा बचपन में लौट गया। माँ आंखें बंद करती और हाथों में भात के कोर लेकर मुझसे पूछती, कौन खाएगा, कौन खाएगा। मैं झट से उसके हाथों से कोर मुंह में ले लेता और झहकते हुए कहता, मैं खाऊंगा। नमक तेल के साथ चावल खिलाना हो या सिर्फ मांड के साथ, इन रूखे सूखे खाने को मुझे खिलाने का माँ का ये तरकीब कामयाब था। उन थाली के निवालों में मेरे लिए कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कोई जलेबी होता और सबसे अंत में झूठ मूठ की रसमलाई, जिसे खिलाने के बाद अक्सर माँ की आंखें डबडबा जाया करती थी। मुझे समझ नहीं आता तो मैं पूछ लेता, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं रे, वो तेरे लिए जो सपने हैं वही आंखों में उतर आते हैं। माँ की डबडबाई आंखों को मैं पोंछ देता। वो मुस्कुराने लग जाती और मैं उनके गले लग जाता। मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया और उन निवालों की कीमत समझता चला गया। ये भी समझता गया कि इस पूरी दुनिया में मैं ही माँ की दुनिया हूँ और मैं माँ की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता था, उनके सपने पूरे करना चाहता था। माँ के संघर्ष को मैंने जाया नहीं जाने दिया। आज हमारे घर में थाली पकवानों से सजी रहती है, पर गरीबी के दिनों के संघर्ष ने माँ को असमय बीमार और कमजोर कर दिया है। माँ को अचेत और भूखा सोते देख मेरा मन अपराध से भर गया। माँ ने उस परिस्थिति में भी मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। ऐसे पैसे का क्या काम जब माँ ही भूखी रहे। मैं उन्हें इस हाल में देख तेज से कदमों में किचन में गया। एक थाली में थोड़ा खाना लिया और माँ, मैंने उन्हें आवाज दी। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और धीरे से उठ बैठी। आ गया तू? कब आया? अभी आया माँ। अच्छा चलो, ये खाना खा लो। उन्होंने खाने से बिल्कुल अरुचि दिखाई, अपना मुंह फेर लिया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मेरी आंखें डबडबा आई थी, पर मैंने खुद को संयत कर अपने आंखें बंद की और थाली से एक कोर लेकर माँ की ही तरह पूछा, कौन खाएगा, कौन खाएगा। मैं अधखुली आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और एक टक मुझे देखने लगी। शायद वो बचपन के दिन उन्हें भी याद आ गए थे। उनकी आंखें भीग आई थी। उन्होंने मेरे हाथों से वो निवाला लिया और बच्चे की तरह रो पड़ी। मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटे। जैसे बचपन में थोड़ी देर माँ के ना दिखने पर मैं रो पड़ता था, शायद माँ अब उसी अवस्था में आ गई थी। मैंने डबडबाई आंखों से उन्हें एक कौर और खिलाया। मैं अब एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा माँ। माँ को अपनी दुनिया समझने वालों की जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव सभी योग नहीं आता है। मातृभक्त बनकर तो देखो, साक्षात घर परिवार स्वर्ग नहीं बन गया तो कहना। दोस्तों, अपने माँ बाप को कुछ तो समय दो, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए।